हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। इसकी पहले वीडियो में फ्रेंड्स हम मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर है एमसीसीबी के बारे में और इसका ऑपरेशन और इसका वेरियस पार्ट्स ऑफ एमसीसीबी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीसीबी और इसका जो एसेसरीज हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया था और एप्लीकेशंस ऑफ एमसीसीबी के बारे में बताया था और हमने जो एमसीसीबी का एडवांटेजेस है फ्यूज़ का ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस है हमको एमसीसीबी का और एमसीसीबी हम क्यों यूज़ करना पड़ रहा है हमको इंडस्ट्रीज़ में, वो सारे की डिटेल्स हमने इसका जो पार्ट 1 का वीडियो में एमसीसीबी का वीडियो में बताया फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में हमने वो एमसीसीबी को कैसे सेलेक्ट करना है कोई भी एप्लीकेशन में और क्या बेसिस में इसको सेलेक्ट करना है वो हम इस वीडियो में हम देख लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। सो ये आपको पहले वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, हमारा एम सी सी बी इज़ डिज़ाइंड फॉर नॉर्मल करंट को मेक करने के लिए, कैरी करने के लिए और ब्रेक करने के लिए और ओवरलोड करंट को भी ये मेक करने के लिए, कैरी करने के लिए और ब्रेक करने के लिए डिज़ाइंड है। लेकिन शॉर्ट सर्क्यूट करंट में इसको मेक करने के लिए बेसिकली डिज़ाइन नहीं है। आप बना सकते हैं चाहिए तो और ये कैरी कर सकते हैं शॉर्ट सर्क्यूट करंट को और ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा टिपिकल एक एम सी सी बी एल एन टी का। सो इसका जो एम सी सी बी का क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं फ्रेंड्स वो हम देख लेंगे फ्रेंड्स। एम सी सी बी का जैसे बाकी स्विच गियर का स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं एम सी सी बी का। सबसे पहले वोल्टेज रिलेटेड स्पेसिफिकेशन से सबसे पहले हमारा रेटिंग है रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज है यूई है फ्रेंड्स, इसको यूई बोलते हैं। वो हमारा हमारा 415 वोल्ट एल टी सिस्टम में जो हमारा वोल्टेज है स्टैंडर्ड वोल्टेज है 415 वोल्ट है। तो इसका डिफ़ॉल्ट हमारा जनरली रेटिंग हमको 415 वोल्ट रहता है फ्रेंड्स। तो जनरली बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, अगर कोई 660 वोल्ट का सिस्टम भी हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द एलटी सिस्टम से 415 वोल्ट पे चलते हैं। तो यूई का रेटिंग है जनरली हमारा जो रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज है, जो हमारा सिस्टम का जो रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज है वो रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिस पे हमारा एम कंटिन्यूसली चलेगा। तो नेक्स्ट है हमारा इनकेस ये कंटिन्यूसली उस पर चलेगा तो इसका जो रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज है जहाँ ये हमारा एम का इंसुलेशन ब्रेक हो सकते हैं पावर फ्रीक्वेंसी में, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं फ्रेंड्स रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज है, वो यूआई बोलते हैं। हमारा 415 वोल्ट सिस्टम में इसका रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज 690 वोल्ट होते हैं फ्रेंड्स। वो 690 वोल्ट क्यों होते हैं वो आपको सिलेक्शन ऑफ स्विच गियर का एक वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था क्लियरली। वो बेसिकली हमारा जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 का इसका रेगुलेशन 54 में दिया गया था प्लस 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज हो सकते हैं हमारे सिस्टम पे और हमारा वोल्टेज का जो टैप चेंज है 12.5% है, ये दोनों मिला के हमको 590 वोल्ट का ऊपर कभी भी हमारा सिस्टम वोल्टेज नॉर्मल कंडीशन पे पहुंचेगा नहीं है। तो हमको उसको सेफ मार्जिन में हम लोग 690 वोल्ट का लिए हमारा इंसुलेशन वोल्टेज हमको डिज़ाइन करते हैं फ्रेंड्स हमारा स्विच गियर को। तो एम भी ऐसे ही है हम लोग। तो इसका जो रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज है 690 वोल्ट पे डिज़ाइन करते हैं। तो 690 का ऊपर अगर ये वोल्टेज पहुंच जाए तो तब इसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन होकर ये एम भी फेल होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रेटेड इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है फ्रेंड्स, ये बेसिकली अगर हमारा सिस्टम में कोई भी लाइटनिंग इम्पल्स या स्विचिंग इम्पल्स आया तो उस कंडीशन में हमारा स्विच गियर ब्रेक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, स्विच गियर हमारा एम फेल नहीं होना चाहिए, उसलिए इस रेटिंग को दिया जाता है फ्रेंड्स। और एम है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था एम इज़ ऑल्सो एक आइसोलेशन डिवाइस जैसा आप यूज़ कर सकते हैं, आइसोलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो आइसोलेशन के लिए जो आपका रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको बताया था, कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं आइसोलेशन के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड में 4 रिक्वायरमेंट्स है वो चारों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ते हैं। उसमें एक रिक्वायरमेंट है हमारा रेटेड इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है फ्रेंड। कोई भी अगर इनकेस लाइटनिंग सर्ज हुआ तब उस कंडीशन पे इसका एम के नीचे कोई भी ऑपरेटर काम कर रहा है तो उसमें एम फेल होकर कंडक्ट करके उस ऑपरेटर को डेथ या इलेक्ट्रोक्यूट नहीं होना चाहिए फ्रेंड। इसीलिए आपको एम में एक आइसोलेशन डिवाइस है, इसीलिए एम का अनलाइक बाकी डिवाइस है, बाकी जो नॉन आइसोलेशन डिवाइस मतलब आइसोलेशन के लिए जो डिवाइस यूज़ नहीं करते हैं जैसा कॉन्टैक्टर है वो सब देखेगा तो उसका जो यू इम्पल्स वोल्टेज इतना ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन एम का ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। एम का आपको 8 केवी 6 केवी के ऐसे रहते हैं फ्रेंड्स, बाकी डिवाइस का आपको 3 केवी से भी चल जाएगा। लेकिन एम का आइसोलेशन डिवाइस है इसीलिए आपको जनरली आपको 8 केवी मिलते हैं फ्रेंड्स, आपको रेटेड इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है।
नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स जो करंट का प्रोटेक्शन से, जो हमारा नॉमिनल करंट है फ्रेंड्स, जनरली हमारा रेटेड नॉमिनल करंट होते हैं वो कंटिन्यूसली कैरी करते हैं एमसीसीबी। तो ये बेसिकली हमारा जो लोड करंट है, उस लोड करंट का 10% मार्जिन लेकर हमने 110% ऑफ लोड करंट रखा है फ्रेंड्स। फुल लोड करंट है, इसको हम नॉमिनल करंट बोलते हैं। नॉमिनल करंट मतलब जो करंट है कंटिन्यूसली फॉर अनलिमिटेड पर पीरियड है वो कैरी कर सकते हैं, इसको हम रेटेड नॉमिनल नॉमिनल करंट है फ्रेंड्स। ये रेटेड, इसको अनइंटरप्टेड करंट भी बोल सकते हैं। वो कंटिन्यूसली डेज मंथ्स ईयर्स के लिए कंटिन्यूसली इतना करंट पे विदाउट एनी एडिशनल हीट जनरेशन ये चला सकते हैं फ्रेंड्स। उस करंट को हम लोग आई एन बोलते हैं। हम जनरली उसको सेट करते हैं 110% ऑफ आवर जो नॉर्मल फुल लोड करंट है हमारा सिस्टम पे, उसको हम सेट करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, हमारा शॉर्ट सर्क्यूट ब्रेकिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स। शॉर्ट सर्क्यूट ब्रेकिंग कैपेसिटी है हमारा एमसीसीबी में दो तरफ का ब्रेकिंग कैपेसिटी होते हैं। सबसे पहले हमारा अल्टीमेट शॉर्ट सर्क्यूट ब्रेकिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स, इसको आईसीयू बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, जो हमारा एक ओपन और एक बार ब्रेकर को शॉर्ट सर्क्यूट के कंडीशन में, या हमारे एमसीसीबी को शॉर्ट सर्क्यूट कंडीशन पे हमने एक बार ओपन कर दिया है, इसके बाद एक बार दोबारा तुरंत आपने क्लोज कर दिया है, फिर वो हमारा एमसीसीबी तुरंत हमारा शॉर्ट सर्क्यूट में ट्रिप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा शॉर्ट सर्क्यूट सिस्टम पे एक बार शॉर्ट सर्क्यूट पे ट्रिप हो गया और तुरंत आपने सिस्टम में फॉल्ट रिस्टोर नहीं हुआ, दोबारा आप तुरंत क्लोज किया है, इसके बाद दोबारा तुरंत ट्रिप हो गया है। उसके लिए ये ऑपरेशन के लिए कितना करंट ये विथस्टैंड कर सकते हैं ब्रेकिंग करंट, उसको आप अल्टीमेट शॉर्ट सर्क्यूट ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। और दूसरा होता है फ्रेंड्स हमारा सर्विस है, रेटेड सर्विस शॉर्ट सर्क्यूट ब्रेकिंग कैपेसिटी, इसको आईसीएस बोलते हैं। उसमें हमारा एक बार मतलब हमको 3 बार शॉर्ट सर्क्यूट में ओपन करने हैं और 2 बार हमको शॉर्ट सर्क्यूट में मेक करना है, क्लोज करना है फ्रेंड्स। उसके लिए जो इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी बोलते हैं उसको हम लोग रेटेड शॉर्ट सर्क्यूट, रेटेड सर्विस शॉर्ट सर्क्यूट ब्रेकिंग कैपेसिटी या आईसीएस बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स रेटेड शॉर्ट सर्क्यूट मेकिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स। तो हमको, मैं आपको बताया फ्रेंड्स, अगर ब्रेकिंग कैपेसिटी दिया गया जाता है तो आपको ब्रेकिंग मेकिंग कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं इंटू 2.58 टाइम्स इसका रेटिंग आप जनरली आप निकाल सकते हैं। या नहीं है तो इसका जो आईएसआर आईएसी में इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कितना पे ये निकलते हैं वो भी दिया जाते हैं, या इसको टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। या नहीं है तो आप जनरली इसका उस रेशियो में भी 2.5 है इसका मैक्सिमम रेंज है, उससे आप निकाल सकते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारा रेटेड शॉर्ट सर्क्यूट मेकिंग कैपेसिटी भी दिया जाता है, इसको आईसीएम बोलते हैं। लेकिन हमारा एमसीसीबी में फ्रेंड्स, हमारा जो यूटिलाइजेशन कैटेगरी है हमेशा कैटेगरी ए रहते हैं फ्रेंड्स। कैटेगरी ए मतलब इसमें जो हमारा शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड कैपेसिटी है आईसीडब्ल्यू है फ्रेंड। मैं आपको बाकी सारे स्विच गियर में मैं आपको दिखाया था, सारे मोस्ट ऑफ द स्विच गियर में आईसीडब्ल्यू का रेटिंग रहते हैं, वो शॉर्ट सर्क्यूट करंट को कितना देर के लिए विथस्टैंड कर सकते हैं वो रेटिंग रहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन एमसीसीबी में हम लोग, एमसीसीबी में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं शॉर्ट सर्क्यूट के लिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको कोई भी इंटेंशनल टाइम डिले नहीं रहते हैं, इसीलिए वो शॉर्ट सर्क्यूट में तुरंत ट्रिप हो जाते हैं फ्रेंड्स, कोई इंटेंशनल टाइम डिले नहीं रहते हैं। वो जैसे ही इसका जो शॉर्ट सर्क्यूट करंट आपने सेट किया था इसका ऊपर जैसे ही चला गया हो तो वो तुरंत ट्रिप मार देगा फ्रेंड्स एमसीसीबी को। तो इसीलिए एमसीसीबी को शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड करंट का कैपेसिटी इसको मेंशन करने के लिए या देने के लिए और इसको सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और एमसीसीबी डिफ़ॉल्ट हमेशा यूटिलाइजेशन कैटेगरी ये में आते हैं क्योंकि इसका शॉर्ट सर्क्यूट विथस्टैंड कैपेसिटी का रेटिंग नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो ये क्यों नहीं रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पार्ट 1 का इसका वीडियो में बताया था, जो एमसीसीबी ट्रिप होते हैं शॉर्ट सर्क्यूट में वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट से बंधे ट्रिप होते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोई भी इंटेंशनल टाइम डिले नहीं रहते हैं, तो वो तुरंत ट्रिप हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स। इसकी साथ साथ हमको और भी स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स, लाइक हमारा एमसीसीबी को आप कौन सी टाइप का रिलीज देना है, इसको आपको थर्मल टाइप रिलीज देना है या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलीज देना है, वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है जब आपको एमसीसीबी खरीदने के टाइम पे। और इसका एसेसरीज क्या क्या चाहिए वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है।
ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी भी है फ्रेंड्स, वो सब सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, जैसे आपको एमसीसीबी देखेगा तो फ्रेंड्स ये स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ आपको दिख भी जाते हैं। सबसे पहले ये हमारा नेम प्लेट है फ्रेंड्स इसका, एमसीसीबी में आप देखेगा तो फ्रेंड्स यहाँ आपको दिखते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले दिख जाते हैं फ्रेंड्स ये 4 पैरामीटर दिख जाते हैं। इसमें यू रेटेड वोल्टेज दिखते हैं, रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज इसका 415 वोल्ट यहाँ दिख रहे हैं। और इसका बाद इसका जो फ्रीक्वेंसी दिखते हैं, और इसके बाद इसका जो यू इम्पल्स वोल्टेज है, जो हमारा इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है, ये भी मेंशन करते हैं। मैं आपको बताते हैं आइसोलेशन डिवाइस, इसीलिए यहाँ 8 के भी दिख रहे हैं आपको। और नेक्स्ट है हमारा जो शॉर्ट सर्क्यूट ब्रेकिंग कैपेसिटी है, दो तरफ का अल्टीमेट कैपेसिटी आईसीयू भी दिया गया था, और आईसी ये सर्विस कैपेसिटी भी दिया गया फ्रेंड्स। और इसका जो कैटेगरी यूटिलाइजेशन कैटेगरी भी यहाँ मेंशन किया गया था। और इसका जो स्टैंडर्ड है, जिसके हिसाब से बनाया था, इसके हिसाब से इसको टेस्ट किया था, वो जिस स्टैंडर्ड को ये कंप्लाई करते हैं उस स्टैंडर्ड को भी दिया गया फ्रेंड्स। और इसका जो यूरोपियन सर्टिफिकेशन मार्क है, वो तो हर एक इक्विपमेंट में आपको दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा यूरोपियन सर्टिफिकेशन मार्क है, जो हमारा ये बेसिकली हमारा यूरोपियन कंट्री से जितना भी है, उसके अंदर जितना भी ट्रेडिंग है इक्विपमेंट्स का, उसको ईजी करने के लिए एक सर्टिफिकेशन दिया गया था, वो ये हमारा यूरोपियन कंप्लायंस सर्टिफिकेट है। ये भी हमारा सर्टिफिकेशन का बारे में बता रहा था। ये आपको हर एक डिवाइस में मोस्टली आपको दिख जाते हैं फ्रेंड्स, ये यूरोपियन कंप्लायंस है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर कंपनी का इसका ब्रांड और इसका फ्रेम साइज है, ये इस पर्टिकुलर एमसीसीबी के लिए स्पेसिफाइड है, वो हमको दिया जाता है। और हमारा जो कंपनी नाम है, ये हमारा एलएनटी का कंपनी है, इसका लोगो दिया जाता है। और इसका जो एमसीसीबी का जो लीवर का इसका ऑपरेटिंग नॉब का इसका ऑन कंडीशन का जो है ऊपर का इंडिकेशन है, यहाँ आपको दिया जाता है ऑन, यहाँ ऑफ दिया जाता है। यानी ये तो बगल में इसका इंडिकेशन दिया जाता है ऑन ऑफ ट्रिप का। ये तीनों का पोजीशन है, ये ऑन कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है, ट्रिप कंडीशन में है। ये दिखने के लिए आपको ये दिया जाता है फ्रेंड्स, ये सब ठीक है। और ये हमारा रिलीज है फ्रेंड्स, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलीज है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको डिफरेंट टाइप का सेटिंग है, आपको ओवरलोड का सेटिंग है, शॉर्ट सर्क्यूट का सेटिंग है, अंडर वोल्टेज का सेटिंग है, ओवर वोल्टेज का या अनबैलेंस का, ऐसे डिफरेंट सेटिंग्स रहेगा फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले में। और ये हमारा एक पुश बटन टू ट्रिप है फ्रेंड्स, इसको ये आप टेस्ट बटन भी बोल सकते हैं। इसको दबाने से आपको ये ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, या नहीं है तो एक अलग टेस्ट बटन भी देते हैं, नहीं लेकिन कोई भी सेम है फ्रेंड्स। इसको दबाने से आपको इस एमसीसी भी ट्रिप हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये हमारा टर्मिनल श्राउड्स है फ्रेंड्स, जो हमारा टर्मिनल्स होते हैं उसको श्राउड्स दिया गया था, सो दैट इस एमसीसीबी में आप ऊपर कहीं पे भी हाथ लगा सकते हैं, आपको टर्मिनल्स डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। आपको कोई भी फेस टू फेस या टर्मिनल्स के ऊपर कोई भी गिरने का या कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट गिरने का भी या कोई टूल्स गिरने का भी चांस नहीं रहते हैं, सेफ्टी के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा एमसीसीबी है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था। एमसीसीबी इज मोल्डेड के सर्क्यूट ब्रेकर है, ये कम्प्लीटली सील रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें कोई भी पार्ट आपको नहीं दिखते हैं एक्सेप्ट टर्मिनल्स छोड़कर। ये बहुत ही कम मतलब सारे के सारे अंदर रहते हैं, इसीलिए मैं इसको पार्ट 1 का वीडियो में इसका बता गया था फ्रेंड्स। इसका जो एसेसरीज भी बहुत कम रहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो अंदर जो एग्जिस्टिंग है, इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी हमको सिर्फ एक चेंज ओवर कॉन्टैक्ट देते हैं फ्रेंड्स, एक एनओएनसी कॉन्टैक्ट है, और इसके अलावा कुछ देता नहीं है। आपको कुछ भी चाहिए आपको एसेसरीज में ही इसको खरीदना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब सारे के सारे अंदर आपको एनक्लोज करके दे दिया था, इसीलिए बहुत कंजेस्टेड बनाया था, इसके अंदर बहुत रगड़ बनाया था। इसकी वजह से आपको अंदर की जो एसेसरीज है वो बहुत लिमिटेड रहते हैं, कुछ भी चाहिए तो आपको बाहर से ही लेना पड़ता है फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये हमने इस पे ये हमारा ये एक एमसीसी भी दिया है फ्रेंड, इसमें आप देखेगा तो ये हमारा टर्मिनल से पावर टर्मिनल से, ये हमारा लाइन साइड का तीनों आर वाई बी का टर्मिनल से, और ये हमारा लोड साइड का टर्मिनल है फ्रेंड्स। ये हमको यहाँ इंडिकेशन भी दिया गया था, लाइन साइड सप्लाई है। ये हमारा एमसीसीबी का जो करंट रेटिंग है 100 एम्पियर है, वही 100 एम्पियर यहाँ भी दिया गया था 100 एम्पियर। और यहाँ भी मतलब बहुत मल्टीपल जगह भी दे सकते हैं 100 एम्पियर। और यही हमारा स्पेसिफिकेशन यहाँ देखेगा तो ये एल एन टी का है, इसीलिए एल एन टी का इसका कंपनी लोगो दिया गया था, दो जगह यहाँ भी यहाँ दोनों जगह दिया था। ये यूरोपियन कंप्लेंट्स दिया गया था। और ये हमारा जो यूई रेटिंग है,
हमारा जो रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है और इसका फ्रीक्वेंसी है 50 या 60 हर्ट्ज दिया गया था। और ये हमारा यू इम्पल्स वोल्टेज है, जो हमारा इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है 8 केवी। मैं आपको बता गया फ्रेंड्स, ये इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज है, ये दिया गया था। और ये हमारा ICU अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी है 36 किलो एम्पेयर है। मतलब ये क्या है फ्रेंड्स, 2 ओपनिंग 1 क्लोजिंग है फॉल्ट में करने के लिए, ये हमारा करंट है। और ये सर्विस विथस्टैंड कैपेसिटी है फ्रेंड्स ब्रेकिंग का, रेटेड सर्विस ब्रेकिंग विथस्टैंड कैपेसिटी है हमारा दिया गया था 50% ऑफ ICU है। क्योंकि सर्विस विथस्टैंड कैपेसिटी है फ्रेंड हमको 3 ओपनिंग और 2 क्लोजिंग के लिए दिया जाता है, उसका रेटिंग दिया गया था 50% ऑफ हमारा ICU है 36 किलो एम्पेयर है। मतलब ये हमारा 18 किलो एम्पेयर है इसका ICS है फ्रेंड, रेटेड सर्विस ब्रेकिंग कैपेसिटी है। और ये हमारा ये कैटेगरी ये है डिफ़ॉल्ट, हमारा मैं पहले भी बताया गया था MCCB सारे डिफ़ॉल्ट हमारा कैटेगरी ये रहते हैं, बिकॉज ऑफ इसका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का थ्रू देते हैं, इसीलिए कैटेगरी ये रहते हैं फ्रेंड। और ये इसका जो मॉडल है डी साइन, और इसका जो फ्रेम साइज का नंबर है ये कंपनी स्पेसिफिक है फ्रेंड्स, ये हमारे LNT का इसका डी साइन का DN0 मॉडल है और इसका फ्रेम साइज है 100D है। और ये इसका जो मतलब ये हमारा आइसोलेशन डिवाइस है, इसकी इसका इंडिकेशन है फ्रेंड्स, ये आपको पहले वीडियोस में भी मैं आपको स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज HDF का वीडियो में भी बताया था, जहां आपको ये लाइन देते हैं इसका मतलब है आइसोलेशन है, इसका मतलब स्विचिंग है। सो ये हमारा आइसोलेशन के लिए इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। जहां आपको ऐसा ये क्रॉस लाइन यहाँ दिखते हैं फ्रेंड, उस डिवाइस को आपको आइसोलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, वही एक हमारा IEC स्टैंडर्ड का इंडिकेशन है, वो आइसोलेशन डिवाइस है नहीं है बताने के लिए। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा जो इसका एम्बियंट रेफरेंस टेम्परेचर है 40 डिग्री से फ्रेंड्स, जो हमने 40 डिग्रीज पे ये सबका पैरामीटर दिया गया था। अगर इसको और ज़्यादा रेटिंग पे करना है, ज़्यादा टेम्परेचर पे करना है, तो इसको करस्पॉन्डिंगली डीरेट करना पड़ेगा। और ये मेड इन इंडिया, इंडिया में बना गया था। और ये हमारा लेवर है फ्रेंड्स, इसमें आप देखिएगा तो यहाँ ऑन का, यहाँ ऑफ का इंडिकेशन दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा एक टेस्ट बटन है, ये यही इसको बोल रहा था हम, पुश टू ट्रिप बटन है, इसको दबाने से हमारा MCCB ट्रिप हो जाता है। और इसी के द्वारा हमारा MCCB का ऑपरेशन साइट पे आप चेक कर सकते हैं। अगर MCCB का ऑपरेशन हेल्दी है नहीं है, वो आप कुछ फिक्स्ड ड्यूरेशन पे, कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे इसको आप चेक करा के MCCB का हेल्दीनेस देख सकते हैं साइट पे हमेशा। और ये हमारा नॉर्मल हमारा थर्मोमैग्नेटिक रिलीज है फ्रेंड्स, जो पहले वाला हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलीज है, इसीलिए इसमें बहुत सारे सेटिंग है। लेकिन ये हमारा थर्मोमैग्नेटिक रिलीज है, इसीलिए इसमें 2 तरफ का सेटिंग है। एक हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का सेटिंग है, ये हमको डिफ़ॉल्ट हमारा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था इसकी बेसिस में हमारा फिक्स ही रहते हैं फ्रेंड्स। ये हमको रखा दिया था हमने 9 टाइम्स ऑफ IN दिया था, जो हमारा शॉर्ट सर्क्यूट करंट है इन केस ऑफ थर्मोमैग्नेटिक रिलीज है। अगर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलीज है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, एडिट कर सकते हैं, मतलब आप सेट कर सकते हैं। और इसका जो ओवरलोड करंट का सेटिंग है, वो ओवरलोड का ये दिया गया था 1 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट। ये हमारा रेटेड करंट 100 एम्पियर है, 2.8 टाइम्स, मतलब 80 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में इसका ओवरलोड का सेटिंग। आप इस नॉब को घुमाने से, इस नॉब अभी 1 पे, मतलब ये 100 एम्पियर पे सेटिंग है फ्रेंड्स। ये नॉब यहाँ देखेगा तो यहाँ आपको एरो दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इस साइड आपको एरो दिख रहे हैं, जो एरो जिस साइड दिख रहे हैं वो इसका सेटिंग है फ्रेंड्स। आपको 3 सेटिंग यहाँ रख सकते हैं, आप इसको 100 एम्पियर पे रख सकते हैं, या नहीं तो 90 एम्पियर पे रख सकते हैं, या नहीं तो 80 एम्पियर पे रख सकते हैं। वहाँ से आपको ओवरलोड का इसका प्रोटेक्शन शुरू होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा MCCB का हमारा नॉर्मल हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको इन डिटेल बताया फ्रेंड्स, ये हमारा टर्मिनल से। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जो इसका अप्लीकेशन से, मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स, MCCB का अप्लीकेशन से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में इसको MCCB में यूज़ करते हैं, फीडर्स में। लेकिन वो सारे के सारे एप्लीकेशन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है फ्रेंड्स, एक्सेप्ट मोटर का एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। जहाँ मोटर में हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फ्रेंड्स MCCB का सेलेक्ट करना। बाकी एप्लीकेशंस में तो आपको बहुत आसान से आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसका जो रेटेड करंट है 110% ऑफ रेटेड करंट इसका सेट कर सकते हैं, इस रेटेड करंट को। और वोल्टेज में आप
आपको बताया था ये हमको सेट कर सकते हैं, ब्रेकिंग कैपेसिटी भी सेट कर सकते हैं और इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट भी उस केस में आप सेट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मोटर का कंडीशन में थोड़ा सा ट्रिकी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमको हमको मोटर का केस में मैं आपको बताया था पहले वीडियोस में, हमको मोटर का केस में कोऑर्डिनेशन हमको टाइप 1 टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन रहते हैं। तो आपको पहले वीडियोस में बताया फ्रेंड्स। तो अगर आप मोटर को देखेंगे तो फ्रेंड्स सिर्फ मोटर का केस में हमको एमसीसीबी को कैसे सेलेक्ट करने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। मोटर का केस में क्या है फ्रेंड्स, हमारा कंस्ट्रेंट है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा मोटर में जो इंडस करंट है फ्रेंड्स, अगर मोटर का जो इसका स्टार्टिंग करंट कैरेक्टरिस्टिक देखेगा तो फ्रेंड्स ये मोटर इनिशियली आपका जो मोटर जब ऑन होता है वो मोटर है हमारा जो वोल्टेज का साइनसोइडल वोल्टेज है, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है, उस वोल्टेज का वो कौन सी पोजीशन पे वो मोटर ऑन होते हैं वो हमको पता नहीं है फ्रेंड्स, वो अननोन है। ठीक है फ्रेंड्स। और मोटर का जो X/R रेशियो है वो X/R रेशियो है, इसकी वजह से जो इसका मोटर का जो इंडक्टिव नेचर का वजह से है, ये मोटर जो इनिशियली जो अनसिमेट्रिकल डीसी करंट लेते हैं फ्रेंड्स वो हमारा X/R रेशियो का ऊपर डिपेंडेंट है और हमारा जो वोल्टेज का इंसेप्शन एंगल का ऊपर डिपेंडेंट है फ्रेंड्स। ठीक है। अगर वो दोनों का ऊपर डिपेंडेंट है, इसी वजह से हमारा जो स्टार्टिंग है मोटर है एक इंडस पीक करंट लेते हैं फ्रेंड्स, ये अराउंड अराउंड हमारा 10 to 13 टाइम्स होते हैं फ्रेंड्स, कोई भी रेंज में हमने जनरली हमने ले लिया फ्रेंड्स 12 टाइम्स है। और इसका बाद हमारा ये करंट आता है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग करंट है, ये हमारा पीक इंडस करंट बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग करंट है या आरएमएस करंट बोलते हैं स्टार्टिंग का। ये हमको इस करंट को हम एक और तरीके से बोलते हैं फ्रेंड्स, एलआरसी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, लॉक्ड रोटर करंट बोलते हैं। क्योंकि जब मोटर अगर लॉक्ड है, कंप्लीटली लॉक्ड है, मतलब बिल्कुल घूम नहीं रहे हैं, जाम हो गया था कंप्लीटली, तब भी हमको मोटर का करंट इतना ही होता है फ्रेंड्स हमारा, वो हमारा मोटर का करंट है 6 टाइम्स ऑफ, ये भी हमारा इंसेप्शन एंगल का ऊपर डिपेंडेंट है फ्रेंड्स, ये भी हमारा मैन्युफैक्चर में दिया जाता है 4 टाइम्स से लेकर 8 टाइम्स का आसपास ये रहते हैं कोई भी वैल्यू में, ये भी इंसेप्शन एंगल का ऊपर डिपेंडेंट है वोल्टेज का। सो ये हमारा वोल्टेज ये हमने जनरली हमने ले लेते हैं फ्रेंड्स 6 टाइम्स लेते हैं। तो ये हमको मोटर का मैन्युफैक्चर भी दिया जाता है फ्रेंड्स, वो हम ले सकते हैं। ये इस केस में मैंने 6 टाइम्स दिया था, 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट ये दे रहा है फ्रेंड्स इस मोटर। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये बेसिकली हमारा जो एलआरसी करंट है इसको हम बोल रहा था जो लॉक रोटर करंट है, ये हमारा एक हमारा इंसेप्शन एंगल का ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा हमारा जो मोटर है जिस लोड को हम मोटर को यूज़ कर रहे हैं, जैसा ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है या नहीं तो कोई तो एजिटेटर है या कोई फैन है, उस पर्टिकुलर लोड का ऊपर डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स इस मोटर का हमारा करंट है और इसका जो ड्यूरेशन है हमारा स्टार्टिंग टाइम है, ये दोनों हमको डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का ऊपर है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रीज में फ्रेंड्स हमको बहुत डिफरेंट तरीके का हमारा एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ हमको बहुत ही मतलब आप कोई विटामिन पंप भी हो सकते हैं जहाँ आपको विटामिन है जो हमको रोड बनाते हैं तार हैं उसको सप्लाई करने के लिए पंप होते हैं, किसी में एजिटेटर होते हैं, उसमें बहुत ही इनर्शियल लोड है, बहुत ही ये हाई डेंसिटी लिक्विड से उसको आपको उस पंप को आपको रोटेट करना है, तो उसका स्टार्टिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। वो स्टार्टिंग टाइम किसी किसी इंडस्ट्रीज में आपको 40 सेकंड भी रह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। सो आपको इंडस्ट्री में इसका ऊपर डिपेंडेंट करते हैं फ्रेंड्स, और इसीलिए हमारा मोटर को इसका जो इनिशियली जो हमको ये ले रहे हैं फ्रेंड्स, इनिशियली जो पीक करंट ले रहे हैं ये बेसिकली इसका सब ट्रांसिएंट फेज भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स मोटर का, ये बहुत ही कम ड्यूरेशन है, ये मिली सेकंड के लिए रहते हैं फ्रेंड्स, ये अराउंड 10 मिली सेकंड का अंदर ही रहते हैं, 10 मिली सेकंड के बाद ये हमारा खत्म हो जाता है, हमारा लॉक रोटर करंट है एलआरसी शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। अगर आप हमारा इंडक्शन हमारा मोटर्स देखेगा तो फ्रेंड्स इंडक्शन मोटर्स हैं वो बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग के हिसाब से हमारा आईएस या आईयूसी में दिया गया था, 3 प्रकार का होता है, बेसिकली हम लोग 2 ही प्रकार का यूज़ करते हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मोटर है IE1 बोलते हैं, दूसरा हमारा हाई एफिशिएंसी मोटर है फ्रेंड्स। तो हमारा जो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मोटर है उसमें जो हमारा पीक करंट है, जो हमारा पीक इंडस करंट है डिवाइडेड बाई इसका लॉक रोटर करंट है, इसका जो रेशियो है मैक्सिमम इसका रेशियो है वो हमका 2.2 रहते हैं फ्रेंड्स। हमारे इंडस्ट्रीज में मोस्ट ऑफ द मोटर्स हमारा स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मोटर से रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जो नॉर्मल मोटर्स हैं तो इसका जो पीक इंडस करंट डिवाइडेड बाई इसका एलआरसी है, इसका जो मैक्सिमम रेशियो है 2.2 रहते हैं फ्रेंड्स।
ठीक है। और इन केस ऑफ हाई एफिशिएंसी मोटर है फ्रेंड्स, उसमें हमारा पीक इंडक्स करंट डिवाइडेड बाय एलआरसी का जो मैक्सिमम रेशियो 2.5 रह सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप हाई एफिशिएंसी मोटर्स में क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक्स बाई आर रेशियो है फ्रेंड्स। इन केस मोटर में आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मोटर में आपको लॉसेस कम करना पड़ेगा। बेसिकली मोटर का इसका जो वाइंडिंग है बहुत मोटा मोटा बनाएगा, बहुत हाई थिकनेस का वाइंडिंग बनाएगा। इसकी वजह से मोटर का जो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा एक्स बाई आर रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है फ्रेंड्स। एक्स बाई आर रेशियो ज़्यादा है तो हमको जो पीक इंडक्स करंट है वो भी ज़्यादा रहेगा फ्रेंड्स। इसकी वजह से हाई एफिशिएंसी मोटर में आपको ये पीक टू एलआरसी रेशियो है वो मैक्सिमम रेशियो वो थोड़ा ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स, 2.5। ठीक है, इसीलिए हाई एफिशिएंसी मोटर्स में इसका जो पीक इंडक्स करंट है वो थोड़ा ज़्यादा रहते हैं और इसका जो ड्यूरेशन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। और इसका अनसिमेट्रिकल डीसी करंट है वो ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहते हैं और वो इसका पीक करंट ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हमने स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मोटर में हम लोग एमसीसीबी सेलेक्ट करेंगे और हाई एफिशिएंसी मोटर में कैसे हम सेलेक्ट करेंगे हम देख लेंगे फ्रेंड। सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मोटर है फ्रेंड। स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मोटर में मैं आपको बताया था लॉक रोटर करंट टिपिकली हमारा 6 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट होते हैं। मैं आपको यहाँ भी दिया था 6 टाइम्स ऑफ हमारा मोटर का फुल लोड करंट या रेटेड करंट है वो होता है हमारा। ठीक है फ्रेंड, इस केस में हमारा एमसीसीबी ऑपरेट करना नहीं चाहिए फ्रेंड। ये एमसीसीबी हमको ओवरलोड में होते हैं, वो ओवरलोड में इस कंडीशन में हमको स्टार्टिंग टाइम तक ये ऑपरेट करना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ओवरलोड का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स जो हमारा ट्रांसिएंट इंडक्स करंट है, मैं आपको जो पीक इंडक्स करंट है वो इसका रेशियो में आपको बताया 2.2 टाइम्स है। आपको एलआरसी पता है, आपको 6 टाइम्स ऑफ आई एन है, तो आपको 2.2 टाइम्स ऑफ लॉक रोटर करंट है वो होगा हमारा ट्रांसिएंट इंडक्स करंट है, पीक करंट होगा फ्रेंड्स। तो 2.2 टाइम्स ऑफ 6 आई आर है, ये हमारा 13.2 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट होगा हमारा, रेटेड इंडक्स ट्रांसिएंट इंडक्स करंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी हमारा जो एमसीसीबी का शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग कैसे सेट करेंगे फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग कैसे सेट करेंगे, ये इस करंट पे ये शॉर्ट सर्क्यूट को हमको ट्रिप करना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा जो पीक वैल्यू ऑफ नॉन ट्रिप करंट ऑफ एमसीसीबी है, जिस वैल्यू पे ये एमसीसीबी ट्रिप नहीं करना चाहिए वो इस वैल्यू पे ट्रिप करना नहीं चाहिए फ्रेंड्स आइडियली, राइट। सो हमको ऐसे करना है फ्रेंड्स, जो हमारा जो सेटिंग है आई एस है इंटू हमारा रूट 2 है, इसका जो मैक्सिमम पीक वैल्यू क्या होगा इंटू रूट 2 होगा, रूट 2 1.414 है। और इसका जो केबल का इम्पेडेंस वो सब हमको फैक्टर दे देगा, तो इसका 0.8 फैक्टर है, वो आपका मर्जी है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन के हिसाब से आप सेफ्टी से ले सकते हैं। 0.8 है, 0.8 ले लेगा तो फ्रेंड्स आपको 1.414 इंटू 0.8 इंटू आई एस है। तो आपको जो सेटिंग होगा फ्रेंड्स आपको 11.67 टाइम्स ऑफ आई एन है फ्रेंड्स। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ लिया था, अदरवाइज इसका सेटिंग है और कम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको जो एमसीसीबी का इसका शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग है 11.67 टाइम्स रखना है फ्रेंड्स, इसका ऊपर रखना है। उस केस में आपको ये हमारा पीक इंडक्स करंट में एमसीसीबी ट्रिप नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एमसीसीबी में बताया फ्रेंड्स, एमसीसीबी में इलेक्ट्रोमैग्नेट रहते हैं शॉर्ट सर्क्यूट के लिए। अगर इसका एमसीसीबी का रेटिंग अगर इसका जो स्टार्टिंग पीक करंट है एमसीसीबी का रेटिंग का ऊपर है तो वो एमसीसीबी को स्टार्टिंग में तुरंत ट्रिप मार देगा फ्रेंड्स, और ब्रेकर को इनफैक्ट हमारा मोटर को इनफैक्ट यहाँ तक भी पहुँचने नहीं देगा, मतलब 5 मिनट, मतलब ये बहुत तुरंत आपको इसको ट्रिप मार देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको उस ट्रिपिंग को अवॉइड करना है, तो आपको एमसीसीबी का शॉर्ट सर्क्यूट रेटिंग है इसका ऊपर रखना है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मोटर में। अभी हमको हाई एफिशिएंसी मोटर में क्या होगा फ्रेंड्स, सेम कैलकुलेशन है। हमारा जो टिपिकल लॉक रोटर करंट है 6 टाइम्स ऑफ आई एन है, हमारा लॉग इसमें भी है, लेकिन इसका जो पीक इंडक्स करंट है फ्रेंड्स हमारा 2.5 टाइम्स रहते हैं। मैं आपको यहाँ बताया था हमको हाई एफिशिएंसी मोटर में 2.5 टाइम्स रहते हैं, तो हमारा 2.5 टाइम्स ऑफ लॉक रोटर करंट है, तो 2.5 टाइम्स ऑफ हमारा लॉक रोटर करंट 6 टाइम्स ऑफ आई आर है, तो ये होगा फ्रेंड्स हमारा 15 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट होगा फ्रेंड्स, हमारा ट्रांसिएंट इंडक्स करंट है। अभी आप देखा फ्रेंड्स हाई एफिशिएंसी मोटर में आपको ट्रांसिएंट इंडक्स करंट है, जो स्टार्टिंग करंट है ये करंट है आपको हाई एफिशिएंसी मोटर में ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो अभी आपको जो पीक वैल्यू ऑफ हमारा नॉन ट्रिप एमसीबी है सेम है फ्रेंड्स, इसका रूट 2 टाइम्स ऑफ इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है इंटू आई एस है। सो इस सेटिंग है, ये करंट वैल्यू है, हमेशा हमको 15 टाइम्स ऑफ आई आर से ऊपर होना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स। सो हमारा आईएस का सेटिंग है, आपको सेटिंग है 13.26 का ऊपर रहना चाहिए, सो दैट हम इस मोटर को सक्सेसफुल स्टार्ट ले सकते हैं फ्रेंड्स एमसीसीबी का यूज़ करने में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली मोटर का केस में ये हमारा सेटिंग होना चाहिए फ्रेंड्स, मोटर का केस में। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, आप देखेंगे तो फ्रेंड्स नॉर्मली हम लोग सेलेक्शन करने के टाइम पर कभी भी बहुत बार एमसीसीबी को कुछ लोग मिसकंसेप्शन करके रॉन्ग सेलेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। वो क्या रॉन्ग करते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली बहुत बार क्या करते हैं फ्रेंड्स, एमसीसीबी को मैं आपको पहले भी बताया था, ये एचआरसी फ्यूज़ का रिप्लेसमेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, अब डायरेक्टली जो हमारा फ्यूज़ रेटिंग कितना है, अगर पहले का फ्यूज़ रेटिंग 200 एम्पियर का फ्यूज़ है तो अब 200 एम्पियर का फ्यूज़ निकाल के 200 एम्पियर का एमसीसीबी लगा देते हैं फ्रेंड्स। लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही गलत चीज़ है। वो क्यों गलत है मैं आपको इसका पहले हमको टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन में बताया फ्रेंड्स। जो टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स, पहले टाइप 1 का कोऑर्डिनेशन में अगर इस मोटर मोटर में शॉर्ट सर्किट हुआ है तो टाइप 1 का कोऑर्डिनेशन के हिसाब से अगर ये हमारा एसपीडी और इसका कॉन्टैक्ट और ओवरलोड डिज़ाइन किया तो एक बार शॉर्ट सर्किट होने के बाद इस स्टार्टर को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा और इसको चेक करना पड़ेगा, इसका कुछ कंपोनेंट जो हमको फॉल्टी या डैमेज हो गया उसको चेंज करके स्टार्टर को हेल्दी करके तभी आपको दोबारा इस मोटर को चालू कर सकते हैं फ्रेंड्स टाइप 1 का कोऑर्डिनेशन में। इसीलिए आपको टाइप 1 का कोऑर्डिनेशन आपको इंडस्ट्रीज में किसी में भी नहीं करते हैं, हमको टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन यूज़ करते हैं। उसमें हमको हमारा जो स्विच एचडीएफ है, इसका स्विच है और इसका फ्यूज़ कॉन्टैक्टर और रिलेस को ऐसे हम साइजिंग करते हैं। इसमें इन केस मोटर में शॉर्ट सर्किट हुआ तब हमारा फ्यूज़ इसको हमारा फ्यूज़ है इसको आइसोलेट कर दिया शॉर्ट सर्किट का कंडीशन में, आपको पहले वीडियोस में भी बताया फ्रेंड। इस कॉन्फ़िगरेशन में शॉर्ट सर्किट का कंडीशन में हमारा फ्यूज़ ऑपरेट करते हैं अप टू कॉन्टैक्टर का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी तक हमारा कॉन्टैक्टर ओपन करते हैं। तो तब तक हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ, इसके बाद हमने इस टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन में हम लोग ऐसे डिज़ाइन करते हैं, एक बार शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसके बाद आपको तुरंत आप मोटर को चालू कर सकते हैं विदाउट चेकिंग, कोई भी चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको कोई डैमेज नहीं होते हैं। तो टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव करते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया था। ये हमारा करंट है, हमारा मोटर का स्टार्टिंग करंट कैरेक्टरिस्टिक है ये। स्टार्टिंग में 6 टाइम्स ऑफ करंट ले रहा था, इसके बाद स्टार्टिंग टाइम के बाद ये नॉर्मल करंट ले रहे हैं फ्रेंड्स। और ये हमारा फ्यूज़ का कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये हमारा ओवरलोड का कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमारा जब तक हमारा कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी है, कॉन्टैक्टर को पूरा यूज़ करने के लिए और फ्यूज़ का जो रिकरिंग कॉस्ट कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी तक कोई भी फॉल्ट करंट है वो हम ओवरलोड रिले के थ्रू हम लोग कॉन्टैक्टर को ओपन करके हम मोटर को बंद करते हैं फ्रेंड्स। और जहाँ हमको क्रॉस पॉइंट है वो टूवर्ड्स कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी का पास होना चाहिए। और जो क्रॉस पॉइंट के बाद जो भी हमारा करंट आते हैं वो सब हमको फ्यूज़ के थ्रू क्लियर होते हैं, क्योंकि फ्यूज़ का टाइम कम है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कॉन्टैक्ट का ब्रेकिंग कैपेसिटी सफिशिएंट है तो हम फ्यूज़ को अननेसेसरी अननेसेसरी हमको फ्यूज़ को मेल्ट करा के फ्यूज़ का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, नया फ्यूज़ को लगाने का कॉस्ट है, वो क्यों वेस्ट करना है, इसकी वजह से हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ अगर एमसीसीबी है, अब डायरेक्ट अगर फ्यूज़ की जगह एमसीसीबी लगाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, आप यहाँ देख लीजिए। अगर इन केस है अब फ्यूज़ की जगह यहाँ एमसीसीबी लगा दिया है, नॉर्मली एमसीसीबी में क्या होता है फ्रेंड्स, एमसीसीबी में अगर मोटर करंट ले लेगा तो एमसीसीबी में जो ओवरलोड रिले है फ्रेंड्स, ठीक है, वो हमने जनरली हमको वो मोटर को मेन प्रोटेक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। एमसीसीबी का जो मेन पर्पज है ओनली फॉर शॉर्ट सर्किट के लिए फ्रेंड्स। तो हमको नियर टू शॉर्ट सर्किट में ही हमारा एमसीसीबी ऑपरेट करेगा, अप टू एमसीसीबी का शॉर्ट सर्किट करंट का पहले तक। जैसे मैं आपको बताया था, जब हमारा पीक करंट 12 IN है तो 12 IN रखा था हमारा, इसका ऊपर रखा था हमने एमसीसीबी का सेटिंग। तो एमसीसीबी 12 IN का ऊपर ही ऑपरेट करेगा, इसका पहले कोई भी फॉल्ट करंट है वो फॉल्ट करंट को हमको ओवरलोड रिले ही ऑपरेट करेगा। ओवरलोड रिले हमको कॉन्टैक्टर को कमांड देकर कॉन्टैक्टर का थ्रू ही ऑपरेट करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो अगर इन केस आप यहाँ फ्यूज़ का जगह एमसीसीबी को लगा दिया फ्रेंड्स, तब क्या होता है फ्रेंड्स, पहले आपको फ्यूज़ कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन के हिसाब से डिज़ाइन है फ्रेंड्स। टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली जो हमारा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो हमारा फ्यूज़ है
कितना लेट थ्रू एनर्जी अलाउ करते हैं फ्रेंड्स, आई स्क्वेयर टी है, वो डिपेंड करते हैं आई स्क्वेयर टी। जो हमारा फ्यूज़ का कट ऑफ करंट तक है, हमारा जो आई स्क्वेयर टी कितना बनेगा, उसकी बेसिस में हमारा कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले का साइजिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जहाँ हम लोग फ्यूज़ का जगह अगर एमसीसीबी यूज़ किया था फ्रेंड्स, इवन कोई भी एडवांस्ड मोस्ट एडवांस्ड करंट लिमिटिंग एमसीसीबी भी आप यूज़ करेगा तो फ्रेंड्स वो कम से कम 10 मिली सेकंड तो लेगा फ्रेंड्स। लेकिन हमारा फ्यूज़ है लेस देन 5 मिली सेकंड या 3 मिली सेकंड में हमारा फॉल्ट क्लियर कर देते हैं, और इसका जो लेट थ्रू एनर्जी है आई स्क्वेयर टी है, टाइम बहुत कम है, तो इसका साइज भी इसके हिसाब से डिज़ाइन है पहले। लेकिन आप जैसे तुरंत अगर उतना रेटिंग का आप एमसीसीबी यहाँ लगा दिया फ्रेंड्स, फ्यूज़ का जगह या हमारा एसडीएफ का जगह आप एमसीसीबी लगा दिया था, तब हमको क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो आई स्क्वेयर टी है, क्योंकि ये 10 मिली सेकंड का ऊपर तो ऑपरेट करेगा, इसका जो लेट थ्रू एनर्जी है बहुत ज़्यादा है फॉल्ट का कंडीशन पे। तो हमारा जो कॉन्टैक्टर और रिले है, ओवरलोड रिले है, हमारा उतना लेट थ्रू एनर्जी के लिए डिज़ाइन नहीं है जितना हमारा फ्यूज़ पे। क्योंकि हम पहले क्या किया था, हमको फ्यूज़ के हिसाब से इसका लेट थ्रू एनर्जी इसको विथस्टैंड करके हम लोग टाइप टू कोऑर्डिनेशन अचीव किया फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन हमने जैसे इसका एमसीसीबी लगा दिया तो हमको ये टाइप टू का कोऑर्डिनेशन है, पहले जो लेट थ्रू एनर्जी में है, ये इसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता है, इसीलिए आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे एमसीसीबी लगाएगा तो अभी इसका एनर्जी बढ़ गया था उतना के लिए, अगर ये विथस्टैंड नहीं है तो ये कॉन्टैक्टर या ओवरलोड रिले डैमेज हो सकते हैं, इसका कॉन्टैक्टर में जो इसका कॉन्टैक्ट्स में डैमेज हो सकते हैं फ्रेंड। तो अगर आपको विदाउट टाइप टू कोऑर्डिनेशन सोचकर आप तुरंत दोबारा आप स्टार्ट करेगा तो हमारा स्टार्टर फेल हो सकते हैं, हमारा मोटर भी फेल हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा कॉन्टैक्टर में वेल्डिंग दिख जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आपको एसडीएफ का जगह आप तुरंत है, आप एसडीएफ को डायरेक्ट रिप्लेस करके उतना रेटिंग का आप एमसीसीबी नहीं लगा सकते फ्रेंड। अगर इसको लगाएगा तो आपको उसका भी आपको कॉन्टैक्टर और रिले को इसके हिसाब से टाइप टू कोऑर्डिनेशन के हिसाब से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, ठीक है फ्रेंड, नहीं है तो आपको हर एक ओईएम का मैन्युअलेशन, हर एक आप कोई भी मैन्युफैक्चरर है इसका आप वो इसका पास आपको टेबल मिल जाएगा फ्रेंड्स, टाइप टू कोऑर्डिनेशन का टेबल मिल जाएगा। इसमें आपको जो एमसीसीबी रेटिंग अगर आप ले लेगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्टर का रेटिंग क्या होना चाहिए, ओवरलोड रिले का रेटिंग क्या होना चाहिए, या ओवरलोड रिले ले गया तो इसका करस्पॉन्डिंग इसका सारे की सारे रेटिंग एज पर टाइप टू कोऑर्डिनेशन के हिसाब से इसका टेबल में मिल जाते हैं फ्रेंड्स, हर एक मैन्युफैक्चरर के पास ये मिल जाते हैं। उससे भी आप निकाल सकते हैं। नहीं है तो मैंने आपको टाइप टू का कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए कॉन्टैक्ट, ओवरलोड रिले और हमारा फ्यूज़ और एसडीएफ कैसे डिज़ाइन करने हैं वो आपको पहले वीडियोस में बताया फ्रेंड्स। इसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एमसीसीबी के हिसाब से आपको टाइप टू का कोऑर्डिनेशन डिज़ाइन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक और पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको जहाँ एमसीसीबी का एप्लीकेशन में आप ओवरलोड रिले को मतलब ओवरलोड रिले का जगह आप ओवरलोड में भी आपको एमसीसीबी को ऑपरेट नहीं करा सकते फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ आप देखिएगा तो एमसीसीबी को आप सिर्फ शॉर्ट सर्किट में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एमसीसीबी में आपको ओवरलोड के एलिमेंट भी है फ्रेंड्स, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हमको ओवरलोड के एलिमेंट तो रहते हैं बाईमेटालिक एलिमेंट, लेकिन आप उस एलिमेंट को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस एलिमेंट को आप यूज़ करेगा तो आपको एमसीसीबी को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन आपको कॉन्टैक्टर का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो अप टू यहाँ तक हमारा लिमिटेड है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका पहले आपको अननेसेसरी एमसीसीबी को ऑपरेट करेगा तो एमसीसीबी का जो ऑपरेशन लाइफ है, इसका नंबर ऑफ ऑपरेशन से बहुत ही कम है फ्रेंड्स। इसका आप एमसीसीबी का ऑपरेशन नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखेगा तो इसका लाइफ देखेगा तो आपको 10,000 या 15,000 मिलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कॉन्टैक्टर का जो इसका लाइफ है 1 लाख का ऊपर रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अननेसेसरी आपको एमसीसीबी का लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं फ्रेंड्स आप। तो इसीलिए आपको कभी भी कोई भी गुड रिले इंजीनियर है इसको एमपीसीबी को मोटर का ओवरलोड में ट्रिप करना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो इसके लिए कभी भी एमसीसीबी में आप डेडिकेटेड ओवरलोड रिले लेना चाहिए। वो रिले को आपको मोटर का जो ओवरलोड जो हमारा थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है इसके हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इनकेस आप एमसीसीबी का यूज़ करना ही चाहते हैं टेम्पररी,
तब आपको एमसीसीबी का ओवरलोड सेटिंग, ये मोटर का जो ओवरलोड सेटिंग है, जो हमारा मोटर का थर्मल कैपेबिलिटी कर्व है, इसके साथ कोऑर्डिनेट करके इसका सेटिंग लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। लेकिन वो बहुत ही अनएडवाइजेबल है, मैं आपको बताया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं और एमसीसीबी को आप अननेसेसरी ऑपरेट करा के एमसीसीबी का लाइफ ख़त्म कर रहे हैं। और हमारा जो एमसीसीबी का लाइफ ख़त्म होने से वजह से हमारा स्टार्टर का लाइफ ख़त्म कर रहे हैं और हमारा जो मोटर का रिलायबिलिटी कम कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसीलिए आपको कभी भी आपको एमसीसीबी को आप ओवरलोड में यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। ये दोनों हमारा रॉन्ग सिलेक्शन है फ्रेंड्स। एक और सो मैं आपको बताया था, जो हमको एमसीसीबी यूज़ करना है तो आपको टाइप टू कोऑर्डिनेशन का कर्व देते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इन केस ऑफ डीवेल स्टार्टर है, अगर एसडीएफ फ्यूजलिंग कॉन्टैक्टर रिले है, ठीक है, आप इन केस आपको कॉन्टैक्टर का रेटिंग डिसाइड कर दिया या कोई भी मोटर का जो रेटिंग आपको पता है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर ये मोटर है मेरा 5.5, हमारा मोटर रेफरेंस ये ले लीजिए फ्रेंड्स, 5.5 किलोवाट का मोटर रेफरेंस, ठीक है, इसका एफएलसी होगा फ्रेंड्स 11 एम्पियर है। इसका ये एलएनटी का हमारा टाइप टू कोऑर्डिनेशन का टेबल है फ्रेंड्स। अगर ये 11 एम्पियर का एफएलसी का मोटर है तो उसमें आपको कॉन्टैक्ट टाइप MNX2 ये जो भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स। लेकिन इसका जो कॉन्टैक्टर का रेटिंग दिया जाता है क्या लेना चाहिए, MNX12 में इसका जो कॉन्टैक्टर रेटिंग है बेसिकली 12 एम्पियर है फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से। लेकिन एक्चुअली कॉन्टैक्टर का मॉडल नंबर दे दिया था, ये क्या लेना चाहिए बोलकर यहाँ, सॉरी MNX9 है यहाँ, इसका कॉन्टैक्टर का रेटिंग या कॉन्टैक्टर का साइज और कॉन्टैक्टर का मॉडल दे दिया था। और हमारा ओवरलोड रिले है, हमारा इसका रेंज दे दिया था 6 to 10 है। और ये ओवरलोड रिले कॉन्टैक्टर का ऊपर बैठने वाला परफेक्ट सिंक वाला कॉन्टैक्टर है। और इसका जो HRC फ्यूज़ है, इसका रेटिंग है 20 एम्पीयर है। और इसका जो HDF है, इसका जो स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज़ है, इसका भी मॉडल नंबर दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा एक हर एक मोटर का, आप सिर्फ मोटर का किलोवाट या एफएलसी अगर आपको पता है तो आपको कोई भी मैन्युफैक्चरर का आप उसका आप इसका कैटलॉग देखेगा तो इसमें आपको टाइप टू कोऑर्डिनेशन का चार्ट मिलेगा और इसका टेबल मिलेगा फ्रेंड्स। उस टेबल से आपको सीधा उठा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अदरवाइज आपको मैं इसका टाइप टू कोऑर्डिनेशन कैसे, ये टेबल कैसे बना रहा था मैन्युफैक्चरर, वो इसके बारे में आपको पहले वीडियो बनाया फ्रेंड्स। आप अगर आपको ऐसे बनाना चाहते हैं मैन्युअली तो आप उससे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अदरवाइज आपको जो मेक आप लेना चाहते हैं उस मेक का आप उसका ब्रोचर में जाएगा तो उससे आपको रेडीमेड मिल जाते हैं फ्रेंड्स, ये है हमको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, हमने अगर एम सी सी भी ले लिया फ्रेंड्स, एम सी सी भी ले लिया तो आपको कोई भी किलोवाट, अगर ये 5.5 किलोवाट का ये मोटर है, 8.5 एम्पियर का इसका एफ एल सी है, आप उसमें लेना है फ्रेंड्स। MNX9 सेम कॉन्ट्रैक्टर ले रहा था, और लेकिन ओवरलोड रिले MN2 ले रहे हैं और 6 to 10 एम्पियर का ओवरलोड रिले ले रहे हैं। और एम सी सी भी 10 एम्पियर का ले रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा एम सी सी भी है 10 एम्पियर का ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको रेडीमेड हमारा कौन सी एमसीसीबी लेना है, कौन सी ओवरलोड रिले लेना है, और कौन सी कॉन्टैक्टर लेना है, और ओवरलोड रिले का क्या रेंज लेना है, वो सारे के सीधे टाइप टू का कोऑर्डिनेशन के हिसाब से आपको विदाउट एनी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आपको इसका जो आपको कौन सी मेक का आपको लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट में जाकर ये आपको टाइप टू कोऑर्डिनेशन का टेबल डाउनलोड करके आप रेडीमेड पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्या कॉन्टैक्टर लेना है, क्या ओवरलोड रिले लेना है, क्या एस डी यू लेना है, क्या एच आर सी फ्यूज लेना है, या नहीं है तो क्या एमसीसी भी लेना है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप कभी भी आपको डायरेक्ट फ्यूज़ का जगह आप डायरेक्ट एचआरसी फ्यूज़ का जगह एमसीसी भी ले रहे हैं तो आपका जो कॉन्टैक्टर और इसका जो ओवरलोड रिले, आपको जो एग्जिस्टिंग ओवरलोड रिले और कॉन्टैक्टर सफिशिएंट है नहीं है, आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप 1:1 चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस रेटिंग में आप, मैं यहाँ बताया फ्रेंड्स, मेरा 5.5 किलोवाट का मोटर है फ्रेंड्स, 5.5 किलोवाट का मेरा मोटर है। आप इसका जो एफ एल सी है 11 एम्पियर है, आप इसमें यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपने MNX12 यूज़ कर रहे हैं, और इसका ओवरलोड रिले MN2 यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आप उसकी जगह आप एम सी सी भी यूज़ किया फ्रेंड्स, एम सी सी भी यूज़ किया तो आप क्या होगा फ्रेंड, 5.5 में आपको MNX32 यूज़ करना पड़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। MNX12 यूज़ नहीं कर रहे हैं, और MN5 है, ओवरलोड रिले भी चेंज हो गया फ्रेंड्स।
पहले वाला एसएफयू का एप्लीकेशन में आपको MN2 यूज़ कर रहे हैं अभी, कॉन्टैक्टर भी चेंज हो गया और ओवरलोड रिले भी चेंज हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी वजह से हमेशा अगर उसको आप उसी कॉन्टैक्टर और उसी ओवरलोड रिले के लगाएगा तो आप इसको आपको ये टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन के हिसाब से नहीं बनाया है। अब कोई भी फॉल्ट हुआ उस केस में आपको ओवरलोड रिले और कॉन्टैक्टर का लेट थ्रू एनर्जी इतना नहीं है, सो आपको डैमेज मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स, कोई एक फॉल्ट में भी। आपको नेक्स्ट टाइम आप दोबारा तुरंत ऑन करेगा तो आपका कॉन्टैक्टर में वेल्डिंग दिख जाएगा, ये नहीं तो ओवरलोड रिले मतलब उसमें आपको डैमेज दिख जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इसीलिए आपको कभी भी ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट एक कॉमन गलती करते हैं फ्रेंड्स लोग जनरली, आपको कॉन्टैक्टर को आप कोई भी साइड लगाएगा तो क्या प्रॉब्लम है सोचते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको पहले भी बताया था कॉन्टैक्टर को कभी भी आपको ये हमारा लोड साइड का टर्मिनल, ये हमारा लाइन साइड का टर्मिनल है, हमारा लोड साइड का टर्मिनल है, तो अगर इसमें मार्किंग दिया गया है तो आपको इसी के हिसाब से इसको लाइन साइड सप्लाई साइड कनेक्ट करना पड़ेगा, इसका लोड साइड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इसको कॉन्टैक्टर का जो ओरिएंटेशन है कभी भी आपको उल्टा नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको कॉन्टैक्टर का अगर इसका जो इसका लाइन साइड है या नहीं है तो इसका जहाँ आपको फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है ये हमेशा ऊपर का साइड रहना चाहिए फ्रेंड्स। अगर इसका नीचे का साइड रहेगा तो फ्रेंड्स आप इस आपको पहले वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स मैंने, जो हमारा कॉन्टैक्टर का जो फिक्स्ड साइड है या हमारा लाइन साइड जिस साइड कनेक्ट करते हैं उस साइड हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहते हैं और इसके पास ही हमारा आर्क शूट्स रहते हैं फ्रेंड्स, वो हमारा आर्क को एक्सटिंग्विश करते हैं। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, आर्क हमेशा फ्रेंड्स हमेशा आर्क के ऊपर की साइड ट्रैवल करते हैं फ्रेंड्स, लाइट ये हमेशा ऊपर की साइड ट्रैवल करते हैं। आप इस कॉन्टैक्टर को ऐसे लगाएगा तो आर्क शूट यहाँ है, लेकिन आर्क क्या करते हैं टूवर्ड्स हमारा मूविंग को हमारा मैकेनिज्म जहाँ है उस साइड आर्क ट्रैवल करेगा और हमारा मैकेनिज्म को डैमेज करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आर्क शूट का पोजीशन ऊपर का साइड है, तो जिस साइड आर्क शूट है फ्रेंड्स वो आर्क शूट का पोजीशन हमेशा जहाँ आपको फिक्स्ड कॉन्टैक्ट रहते हैं उसी साइड रहते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे इस पोजीशन है फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसको आप क्लियरली दे दे इसका नेम प्लेट भी इसीलिए ऐसे दिया जाता है फ्रेंड्स, आपको नेम प्लेट हमेशा आपको सामने से ऐसे ही दिखना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें इनकेस लाइन साइड और हमारा लोड साइड दिया गया है तो आपको क्लियर हो जाते हैं आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट कौन सी साइड है और मूविंग कॉन्टैक्ट कौन सी साइड है। तो इसकी बेसिस में आपको आर्क शूट का पोजीशन भी पता चल गया फ्रेंड, जिस साइड हमारा लाइन साइड है या नहीं है तो जिस साइड हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट इसी साइड रहेगा, हमारा जो मार्किंग दिया गए थे हमको स्ट्रेट दिख रहे हैं और ये हमको उल्टा दिख रहे हैं फ्रेंड्स इस केस में। और दूसरा मार्किंग है इसका जो ऑन इंडिकेशन है हमेशा ऊपर की तरफ आना चाहिए, ऑफ वाला नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर ऑफ वाला ऊपर की तरफ आया है मतलब वो आपको कॉन्टैक्टर खत्म हो जाएगा फ्रेंड, एक दो ऑपरेशन के बाद उस कॉन्टैक्टर का पूरा मैकेनिज्म में आग की वजह से पूरा मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, वो कॉन्टैक्टर दूसरा ऑपरेशन या तीसरा ऑपरेशन के बाद ये कुछ भी यूजलेस हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। ये एक कॉमन गलती बहुत लोग करते हैं फ्रेंड्स, कॉन्टैक्टर ये अगर इन केस इसमें पोलैरिटी भी मेंशन किया नहीं किया तो क्या हो जाएगा, हमने ओरिएंटेशन उल्टा कर देंगे कुछ नहीं होगा बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और रॉन्ग यूसेज ऑफ कॉन्टैक्टर है, ठीक है। उसको हमेशा अवॉइड करना है फ्रेंड, ठीक है, सो दैट इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और कॉन्टैक्टर को सही से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। आप इवन इन केस ऐसे यूज़ करेगा तो आपको मैन्युफैक्चरर भी इसका वारंटी नहीं देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप रॉन्गली यूज़ किया था, ठीक है। अगर इन केस इसका पोलैरिटी भी मेंशन किया था लोड साइड और लाइन साइड है उसको भी आप ऐसे ही यूज़ करना है फ्रेंड्स, इसको गलत भी यूज़ करेगा तो ऑपोजिट यूज़ करेगा तो आप आपको मैन्युफैक्चरर वारंटी नहीं देते, इसका परफॉर्मेंस का गारंटी नहीं देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ मार्किंग नहीं है तब आपको चलेगा, लेकिन कॉन्टैक्टर को हमेशा आपको जो इसका वर्टिकल पोजीशन में जो इसका डायरेक्शन है हमको सामने दिख रहे हैं हमेशा ऐसे ही यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो फ्रेंड्स,